द फेमस ऑनलाइन चैनल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन। नाज़रीन, पंजाब में इस वक्त रोटी 16 रुपये की है और जो नान है वो 20 रुपये का है। लेकिन बहुत सारे तंदूर मालकान जो सोसाइटीज़ के अंदर हैं, ज़्यादा मतलब जो महल्लों में नहीं है, सोसाइटीज़ के अंदर है, वो अभी तक हुकूमत की इस अनाउंसमेंट पे, इस ऑर्डर पे अमल नहीं कर रहे। और ना ही रोटी वो 16 रुपये की दे रहे हैं और ना ही वो नान 20 रुपये का दे रहे हैं, और उनकी कोई शिकायत नहीं करता। महल्लों में तो लोगों में बड़ी अवेयरनेस है यार, अगर कोई तंदूर वाला बंदा जो है वो रोटी और नान जो है वो सस्ती ना दे हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक, तो वो उसकी कंप्लेन करते हैं, उस पर एहतजाज करते हैं, उसको वो बुरा भला कहते हैं। लेकिन जो सोसाइटीज़ में अशराफिया रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। वो सो इस पर ये कहते हैं एवं बस ऐलान किया है, ये तो दे ही नहीं रहा। भाई आप उसकी कंप्लेन तो करें ना, आप अपने हक के लिए लड़े तो सही ना। लेकिन उनके पास पैसे ही बड़े हैं, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो मतलब उन्होंने हुकूमत की मुखालफत करनी है, कोई भी हुकूमत हो। ये जो खाते पीते लोग होते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं, जो अशराफिया होते हैं, ये हुकूमत के जो इक़दाम होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, हमेशा इनकी मुखालफत करते हैं। अगर टैक्स का मसला तो टैक्स नहीं देंगे ये, हालांकि इन पर टैक्स वाजिब होता है, इन पर फ़र्ज़ होता है, लेकिन टैक्स नहीं देंगे। लेकिन ये जो रोटी है, ये तकरीबन मेरा ख्याल में 1 महीना हो गया, महीने के करीब हो गया कि ये रोटी 16 रुपये की हुई है और नान 20 रुपये का हुआ है। और इससे वाज़े महंगाई में फ़र्क आ रहा है। उसके बाद आप देखें, और लेकिन मैं ये जो रोटी के रेट हैं इस पर एक थोड़ा सा एतराज़ करूँगा ज़रूर। वो इस वीडियो के आखिर पे मैं आपको बताऊँगा वो मुझे एतराज़ क्या है, वही सुन लीजिएगा मेरा एतराज़, कि जो रेट हैं इस पर एतराज़ है मुझे थोड़ा सा, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, वीडियो के एंड पे, ठीक है। तो जनाब आप देखें, ये रोटी इसलिए सस्ती की गई है कि आटे की जो बोरी है वो 600-700-800 रुपये सस्ती हुई है। उस वजह से रोटी को सस्ता करने का ऑर्डर किया गया है। और जो प्राइस कंट्रोलिंग है, ये हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का महकमा है, उसको ये एक्शन लेना पड़ता है। बाकी चीज़ों पे भी लेना चाहिए, सब्जियात वालों को, फलों वालों को भी, किराना जो परचून फरोश हैं वो भी ये महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, बेकरी वाले महंगी बेच रहे हैं, फिर ये बारबेक्यू वाले जो हैं, होटल्स जो हैं, ये इनके रेट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर जो उनसे हैं ये बड़ी ज़्यादा फीस ले रहे हैं, ये टैक्स भी नहीं दे रहे, ये भी सारी चीज़ें हैं ना, ये नोट करें सारी चीज़ें, ठीक है, जो मैं जो कह रहा हूँ। लेकिन जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, देखिए जिस बंदे को नहीं पता कि मैंने शिकायत कितने करनी है, वो गूगल पे जाए, वो कमिश्नर लाहौर का नंबर ले सकता है, वहाँ पे कमिश्नर गुजरांवाला का ले सकता है हेल्पलाइन, वो कमिश्नर सियालकोट का ले सकता है, कमिश्नर मुल्तान का ले सकता है, कमिश्नर फैसलाबाद का ले सकता है, जंग का ले सकता है। वहाँ कमिश्नर जॉनसन को कंप्लेन करें। अगर नहीं तो वो CM का हेल्पलाइन है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का हेल्पलाइन है, उस पर कंप्लेन करें, उस पर वीडियो शेयर करें, तो ये सारे लोग पकड़े जाएंगे, ये जो महंगी रोटी बेच रहे हैं अभी। तो जनाब आटा सस्ता हुआ, उसके बाद आप देखें ना, मुल्क में एक बहस चल रही है, गंदम सस्ती हो गई, किसानों की गंदम को नहीं ले रहा। आप असल इशू की तरफ नहीं आ रहे। जो हमारे फ्यूडल हैं, जो अमीर किसान हैं, वो हमारी आबादी का 1% हिस्सा भी नहीं है, और 99% आबादी को इसका फ़ायदा हो रहा है। वीट भी ज़्यादा हुई है, गंदम भी ज़्यादा हुई है। हुकूमत ने पहले से जो इम्पोर्ट की हुई थी, आखिर वो सारे स्टैटिस्टिक्स उनके पास मौजूद थे ना, तो उसके मुताबिक ही की हुई है ना। अगर उन्होंने पहले इम्पोर्ट ना की होती तो भी रेट ज़्यादा गंदम का देना पड़ता। अब रेट कम दिया है ना, पर इससे भी कम रेट होना चाहिए। ये जो हमारे अमीर किसान हैं, जो फ्यूडल हैं बहुत बड़े, जिन्होंने पिछले 2-3 साल 4 साल में पिछली हुकूमत में बड़ा पैसा कमाया है, अब इनको थोड़ा एहसास करना चाहिए। भाई महंगाई कम हो रही है, अपने प्रॉफिट ज़रा कम करें सारे। खाद भी महंगी नहीं होने दी, अब आने वाले दिनों में खाद और सस्ती होगी। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने आगे से गंदम नहीं लगानी, मतलब वो 86 पॉइंट स्कोरिंग आ जाती है ना। अब देखिए जो गंदम जो हुकूमत पंजाब अभी नहीं इनसे ले रही, पॉलिसी है लेने की, उन्होंने छोटे किसानों से ले रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, 1.5 लाख लोगों से ले रहे हैं ये वाली गंदम, ये पॉलिसी अनाउंस हो गई है। लेकिन इसमें सियासी अंसर आ गया है। किसानों के 3 धड़े हैं अब जो एहतजाज कर रहे हैं, इसमें एक PTI का है। वो जो PTI का है ना, वो कहते हैं हम सड़कें बंद कर देंगे, हम ट्रेनें बंद कर देंगे। भाई पहले ही गंदम जो है वो आपके पास ज़्यादा हुई है, इस वक्त प्रॉफिट ज़रा कम कर लो ताकि आवाम को, गरीब आवाम को ज़रा फ़ायदा हो सके। मतलब सारा फोकस जो हमारे प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, वो ये हो रहा है जी, जो बड़ा किसान है, जो अमीर किसान है, जिसने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, जिसकी कितनी कितनी भैंसें हैं, जिससे कितनी एकड़ ज़मीन है, जिसने करोड़ों रुपया कमाया है, पीछे अरबों रुपया कमाया है, उसको थोड़ा सा भी नुकसान ना हो। छोटे किसानों को तो सब्सिडीज मिलेंगी, सारा कुछ हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी, मतलब उनके लिए सारे लोग लड़ रहे हैं। जो 99% बाकी अवाम है, जिनके लिए आने वाले दिनों में रोटी और सस्ती होगी, गंदम और सस्ती होगी, महंगाई और नीचे आएगी,
उनके लिए कोई नहीं लड़ रहा, तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं होता भाई साहब, गंदम जो है हुकूमत ने बिल्कुल ये जो जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट थी, ये उससे पिछली गवर्नमेंट थी, अभी वाली गवर्नमेंट ले रही है, ये सारी जब ये इंक्वायरी होगी, ये हुकूमत को इतनी गंदम होनी चाहिए थी ताकि मार्केट में रेट पे कंट्रोल रख सके। ये ठीक था, जो उन्होंने प्लान किया हुआ है, ब्यूरोक्रेसी ने ठीक किया हुआ है। आप इसकी तहकीक कर लें, किसी का कसूर नहीं निकलेगा, आप देख लीजिएगा, किसी का कसूर नहीं निकलेगा। रोटी और सस्ती होगी इंशाल्लाह, गंदम और सस्ती होगी, बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी, महंगाई कम हो रही है। और ये एशियाई तरक्याती बैंक की भी रिपोर्ट है, IMF की भी रिपोर्ट है कि मुल्क में महंगाई जो है वो आने वाले दिनों में 12 से 15% आ जाएगी। तो ये अच्छी बात है, खुश हों सारे इस पर। महंगाई पर आप इतराज़ कर रहे थे पहले, तो जनाब अभी एक और वजह भी है, जो गंदम पहले जो थी नहीं, वो अफगानिस्तान स्मगल होती थी, बहुत सारी स्मगलिंग बहुत होती थी, ईरान स्मगलिंग होती थी, वो स्मगलिंग बंद कराई है पाक फौज ने। जो स्मगलिंग KPK की हुकूमत के जरिए हो रही थी वो बंद करवाई है इन्होंने। अगर स्मगलिंग हो रही तो हो जाए तो फिर जनाब ये कोई इशू नहीं, लेकिन हुकूमत के पास पूरा अख्तियार है। हुकूमत अगर चाहेगी तो इसको दोबारा एक्सपोर्ट भी कर सकती है, री एक्सपोर्ट भी कर सकती है। इंपोर्ट जो की है ये अपनी जो है एक्सपोर्ट करके पैसे भी आ सकते हैं। इसलिए टेंशन ना लें, पैनिक ना फैलाएं, न्यूज़ जो चैनल जो है ये थोड़ा बर्दाश्त करें। और नाजरीन, ग्रेजुअली महंगाई कम हो रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप 5 रोटियाँ लेते हैं या 10 रोटियाँ, 15 रोटियाँ लेते हैं या 20 रोटियाँ लेते हैं तो आपको राउंड फिगर देना पड़ती है। लेकिन अगर आप 4 रोटियाँ लें, 6 लें, 12 लें, 13 लें, 14 लें, 15 लें, तो वो तंदूर वाला सिक्का वापस नहीं करता। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि रोटी की कीमत जो 15 रुपये करे और नान की 20 रुपये रहने दे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा वीडियो देखा। मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।